वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास में क्लास 12 विषय भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे जनसंख्या संगठन। इस जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आपने देखा कि विश्व में विकसित एवं विकासशील देशों में आयु समूह के बारे में जो आयु संरचना जो बताया गया था उसका लास्ट पैराग्राफ छूटा था, उसी के बारे में कि आयु समूह की दृष्टि से जनसंख्या के जो दो महत्वपूर्ण जो तथ्य सामने आते हैं उन आंकड़ों का जो पिछले कक्षाओं में हमने बताया था, तो उन आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो दो चीजें आती हैं। पहला है सामान्यतः देखा जाए तो विकासशील देशों में युवा जनसंख्या अधिक है और विकसित देशों में देखा जाए तो वृद्ध नहीं प्रौढ़ों की जो संख्या है वह अधिक पाई जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जिन देशों को आज विकसित कहा जाता है वे देश भी पूर्व में देखा जाए तो औद्योगिक युग में जो है वहां की जो जनसंख्या थी वह युवावस्था में थी, और किंतु औद्योगिक जो विकास हुआ उस औद्योगिक विकास के कारण देखा जाए तो उसके उत्कृष्ट काल में परिवर्तन आ गया है और वृद्ध जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह पूर्व की अपेक्षा आज के नए समय में बढ़ गया है। और ऐसी स्थिति को हम अजिंग ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। यह स्थिति देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, हॉलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया में भी पाई जाती है। और यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ की जो वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर है वह तेजी से इन सब देशों में घटती चली जा रही है। और देखा जाए तो किसी भी देश की जनसंख्या को युवा या वृद्ध इस बात पर निर्भर करता है। किसी देश की अगर जनसंख्या के युवा और वृद्ध की बात करते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में स्त्रियों की जो प्रजनन शक्ति है या स्त्रियों की जो प्रजननशीलता है वह कैसी है। और जब अधिक प्रसव होता है कहने का तात्पर्य की जो प्रजननशीलता है, प्रजनन की जो गतिशीलता है उस पर आश्रित है बड़े पैमाने पर जन्म दर। तो प्रजनन जो शीलता है उसमें भी जो विकासशील देश है वहाँ की जो स्त्रियां हैं उन्हें 15 से 18 वर्ष के बीच में प्रजननशीलता पाई जाती है, जबकि विकसित देशों में देखें तो 21 वर्ष से 28 वर्ष के बीच प्रजननशीलता पाई जाती है। यही कारण है कि विकासशील देशों में जो जनसंख्या है वह काफी तीव्र गति से बढ़ रही है, या कहें कि विकासशील देशों में जन्म दर तीव्र गति से है। और जब जिन देशों में या विकासशील देशों में जहां पर जन्म दर तीव्र गति से होगा तो वहां की जनसंख्या अधिक होगी, और जहां प्रजननशीलता या औरतों की जो गतिशीलता है या प्रजननशीलता कोई माने तो जैसे विकसित राष्ट्र है तो वहाँ 21 से 28 के बीच में है तो आयु में ही काफी डिफरेंस हो रहा, तो इसमें प्रजननशीलता या जो जन्म दर है उसको लेकर के काफी अंतर है। और इसलिए विकसित राष्ट्रों में धीरे धीरे जनसंख्या या जन्म दर कम, जबकि विकासशील देशों में देखा जाए तो जो जन्म दर है वह अधिक है। तो प्रजननशीलता के कारण या स्त्रियों की प्रजननशीलता पर ही आश्रित है। और देखा जाए तो विकसित देशों में जो जनसंख्या है वह इसी प्रजनन स्त्रियों की
प्रजननशीलता के कारण वहां पर जनसंख्या कम होती जा रही है या जन्म दर कम हो रही है, जिससे विकसित राष्ट्रों में जो जनसंख्या है वह कम है। अब हम अगले टॉपिक की ओर आ रहे हैं, आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड, अब इसमें आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत यहाँ क्या दर्शाएगा, आयु लिंग पिरामिड। अब इसमें क्या चीजें आएंगी, जो विश्व के विकसित और विकासशील देश हैं उन सभी के अंतर्गत यहाँ हम देखेंगे कि आयु लिंग और पिरामिड में क्या संबंध है। तो आयु लिंग संरचना को दिखाने के लिए जो आयु है, लिंग है और पिरामिड है, इसकी संरचना को दिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि का नाम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, या उस विधि को हम उसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। और जनसंख्या पिरामिड की जो आकृति है वह जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है कि किस प्रकार जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जिसमें परिलक्षित होने में या जनसंख्या की जो तीव्र गति से वृद्धि है उसमें पुरुष और स्त्री दोनों के प्रतिशतों को दर्शाया जाता है, जिसमें आयु लिंग पिरामिड में पुरुष बाएं की तरफ, बाएं कॉलम की तरफ और स्त्रियां दाएं कॉलम की ओर दर्शाई जाती हैं। या कहें कि बायां भाग पुरुषों के प्रतिशत को दर्शाता है, जबकि दायां भाग जो है पुरुषों के प्रतिशत को स्पष्ट करता है। जैसा कि यहाँ एक नाइजीरिया देश है जिसके बारे में नाम आपने सुना होगा, उसका यहाँ एक तालिका बनाई गई है जिसमें आयु वर्ष जो बच्चे हैं उनको, पुरुषों को और स्त्रियों को आयु वर्ग के अनुसार यहाँ दर्शाया गया है, इसे पुरुष कहते हैं। तो यहाँ जो बातें आ रही हैं कि ये किस प्रकार से इनकी जनसंख्या को हम दर्शाते हैं, तो यहाँ आयु लिंग पिरामिड के अंतर्गत तीन बातें आती हैं। आयु लिंग पिरामिड में पहला पॉइंट आता है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या। तो विस्तारित होती जनसंख्या में हम देखेंगे कि उच्च जन्म दर के फलस्वरूप, उच्च जन्म दर के फलस्वरूप कहने का तात्पर्य कि ऐसे विकसित और विकासशील जो देश हैं, तो विकासशील देशों में जन्म दर अधिक है, इसलिए विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक है, जबकि विकसित देशों में जन्म दर कम है, इसलिए वहां विकसित राष्ट्रों में जो जनसंख्या है वहां जनसंख्या में कमी पाई जाती है। या कहें कि वहां जन्म दर में कमी के साथ साथ वहां की जनसंख्या में भी भारी मात्रा में कमी पाई जाती है। तो विस्तारित होती जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के अंतर्गत आज हम एक तालिका के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि उच्च जन्म दर के फलस्वरूप या उच्च जन्म दर के परिणाम स्वरूप या उसके परिणाम स्वरूप जो देखा जाए तो विशाल जनसंख्या का जो पिरामिड है वह यहाँ तालिका के अंतर्गत दर्शाया गया है। और नीचे दिया गया नाइजीरिया का जो जनसंख्या पिरामिड है इसका उदाहरण माना जाता है। और बांग्लादेश और मैक्सिको में भी जनसंख्या पिरामिड का विस्तार होती जनसंख्या का
यहाँ जो 20 से कॉलम खींचा हुआ है ये 0 पॉइंट, यहाँ 0 से हम इधर पढ़ेंगे स्त्रियों में तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और आयु के अंतर्गत पुरुषों में देखिए वही चीजें यहाँ तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का ये सीरियल बाय सीरीज बनाया गया है। लेकिन आयु वर्ष में तो यहाँ 0 से 4, फिर 5 से 9, फिर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 56, 55 से 59, 60 से 64 और 65 से 69, फिर 70 से 74, 75 से 79, फिर 80 से 84 प्लस ऊपर 85। तो कहने का तात्पर्य कि नाइजीरिया देश में पुरुषों की जो आयु वर्ग है उसको यहाँ एक आंकड़े में दर्शाया गया है। आयु वर्ग को जैसे यहाँ 0 से 4 वर्ष में देख रहे हैं जन्मदर काफी तीव्र गति से है, 5 से 9 के बीच में थोड़ा कम, 10 से 14 के बीच में उससे कम, 15 से 19 में उससे कम, 20 से 24 में उससे कम, 25 से 29 में उससे कम। यही क्रमांक धीरे धीरे कम होता हुआ जो आखिरी पॉइंट आप देख रहे हैं 85 वर्ष की उम्र में तो नाम मात्र के व्यक्ति हैं। मैंने तात्पर्य की पूरी की पूरी नाइजीरिया देश की जो जनसंख्या उसमें मात्र 2-4-5% व्यक्ति 85 वर्ष के आयु के पाए जाते हैं। इनकी संख्या नाम मात्र की पुरुषों की होती है। ठीक वही चीजें सेम स्त्रियों में भी देखें तो 85 के आसपास वही ग्राफ है, 80 से 84 के बीच में थोड़े अधिक पाए जाते हैं, फिर 75 से 89 के बीच में थोड़े बड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य कि 0 से लेकर 80 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के जो स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात यहाँ दर्शाया गया है वह देखें तो विस्तारित होती जनसंख्या का एक डायग्राम यहाँ दर्शाया गया है। देखेंगे कि 0 से 4 के बीच में स्त्रियों की जो संख्या है वह भी काफी तीव्र गति से बढ़ती है। कहने का तात्पर्य कि नाइजीरिया में जो जन्मदर है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो दोनों का करीब करीब समान रूप से जन्मदर है और हर आयु के करीब करीब समानताएं लिए हुए हैं और यही विस्तारित होती जनसंख्या का एक जो जनसंख्या पिरामिड कहें या विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड है उसको हम इस ऐसे ही तालिका के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो विद्यार्थियों आगे के वीडियो डायग्राम की किसी तरह के हैं यहाँ सैंपल पर बनाया नहीं जा सकता, थोड़ा लंबा समय लगता है और ऑनलाइन क्लास में छोटे 20 से 25 मिनट के वीडियो बनते हैं तो इसके लिए आप किताबों से अध्ययन कर लेंगे और उसके फिगर को बाय हैंड ऑनलाइन आपके पास भेज दिया जाएगा तो उसको आप देख लेंगे। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझने के लिए बताया दर्शाया गया जिसमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 2% 4-6 ये डायग्राम नीचे का होता है और ये आयु वर्ग का वर्ष है। इधर विस्तारित होती जनसंख्या का एक आंकड़ा या एक स्रोत है। यह आंकड़ा या स्रोत कहां से निकाला गया तो इसमें जनांकी 2009-10 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के द्वारा यह जनसंख्या का जो विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड है इसको जनांकी 2009-10 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के द्वारा यह आंकड़ा एकत्रित किया गया है जो पूरे विश्व में जनसंख्या के पिरामिड को दर्शाता है। यहाँ एक देश की जनसंख्या के आंकड़े को यहाँ दर्शाया गया है। ठीक इसी तरह विस्तारित होती जनसंख्या और दूसरा पॉइंट इसी में आता है, दूसरा है स्थिर होती जनसंख्या।
की जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या में न तो बहुत अधिक बढ़ोतरी हो रही है और न ही कमी हो रही है। कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या अपने आप में एक स्थिर बनी हुई है, न तो अधिक बढ़ रही है और न अधिक घट रही है। वह अपने मूल समावेश में जिस देश में जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उतनी है। तो स्थिर जनसंख्या में जन्म और मृत्यु दर समान होने से जो जनसंख्या का पिरामिड है, पिरामिड घंटी के आकार का या शंकुआकार, कहने का तात्पर्य शंकु के आकार का इसका पिरामिड बनता है और शीर्ष पर बना रहता है। नीचे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का पिरामिड जो किताबों में दर्शाया गया है। तो जनसंख्या और ऑस्ट्रेलिया का जो उदाहरण दिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया देश में न तो बहुत तीव्र गति से जन्म दर और न ही मृत्यु दर, न ही अधिक तीव्र गति से वहां जन्म दर मतलब बच्चे जन्म ले रहे हैं और न ही वहां तीव्र गति से वृद्धों की मृत्यु हो रही है। कहने का तात्पर्य न तीव्र गति से जन्म दर बढ़ रही है और न ही मृत्यु दर तीव्र गति से बढ़ रही है। दोनों में समानताएं हैं। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रूप से बढ़ोतरी पर हैं। कहने का तात्पर्य कि जितने अनुपात में बच्चे जन्म ले रहे हैं उसी अनुपात में वृद्धों की मृत्यु भी हो रही है। इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया देश में जो जनसंख्या है वह स्थिर बनी हुई है और शंकु के आकार का वहां का जनसंख्या पिरामिड किताबों में दर्शाया गया है। तो आपको भेज दिया जाएगा, उसको आप बना लेंगे डायग्राम सिस्टमैटिक ढंग से। तो ये स्थिर जनसंख्या के बारे में है। और तीसरा जो स्थिर जनसंख्या है उसमें भी जो जनांकी 2009-10 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाव के द्वारा ही वह भी आंकड़ा एकत्रित किया गया है। तीसरा इसमें आता है ह्रासमान जनसंख्या। तीसरा ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या के बारे में अब हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या के पिरामिड को या कहे आयतन का जो पिरामिड दर्शाया जाता है, इसमें तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि ह्रासमान जनसंख्या। तो ह्रासमान जनसंख्या इसमें क्या है कि निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दरों के साथ दर्शाने वाला जो पिरामिड होता है वह संकीर्ण आधार पर शंकुआकार या सुंडाकार जो शीर्ष के द्वारा होता है। नीचे दिया गया जो उदाहरण है वह जापान देश का पिरामिड ह्रासमान जनसंख्या का प्रतीक माना जाता है। कहने का तात्पर्य कि ह्रासमान जैसे आप सेब को या अनार को देखते हैं, उस आकार की जो जनसंख्या है वह जापान देश की जनसंख्या है। तो ह्रासमान इसमें निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दरों को दर्शाने वाला जो पिरामिड होता है वह संकीर्ण आधार और शंकुआकार मतलब सुंडाकार ऊपर शून्य के आकार का वह शीर्ष पर होता है। और नीचे दिया गया जो जापान का पिरामिड है वह ह्रासमान जनसंख्या का प्रतीक माना जाता है। कहने का तात्पर्य कि जो जापान देश है, जापान देश में जो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य कि ह्रासमान जो जनसंख्या उसके उदाहरण में आपको जापान देश का उदाहरण यहाँ दर्शाया गया है। अब इस ह्रासमान के अंतर्गत है कि जनसंख्या का वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्गों की जो जनसंख्या है वह
काफी बढ़ गई है और जन्म दर घट जाने से जनसंख्या में जो बच्चों का अनुपात होता है वह अनुपात दर घट गया है। तो ये तीन चीजें यहाँ आयुर्वेद पिरामिड के अंतर्गत तीन बातें यहाँ समाहित होती हैं। विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर होती जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या, ये तीन पॉइंट इसमें आयुर्वेद पिरामिड के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं, जिसमें एक डायग्राम हमने यहाँ दिया और बाकी के दो डायग्राम आपको ऑनलाइन ट्यूटर के द्वारा भेजे जाएंगे, उसको आप बना लेंगे। तो आयुर्वेद पिरामिड में यह तीन चीजें समाहित हैं, विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या कहने का तात्पर्य कि निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर इसमें शामिल है। ह्रासमान जनसंख्या के अंतर्गत इसमें जापान देश का उदाहरण दिया गया है, स्थिर में ऑस्ट्रेलिया देश का उदाहरण और विस्तारित में नाइजीरिया देश का उदाहरण दर्शाया गया है। इसी के साथ ये आज के इस आयुर्वेद पिरामिड में इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले पॉइंट में दर्शाया जाएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में आपको